अच्छा ये बताइए, आप तो देश के रक्षा मंत्री हैं, पूरे देश की रक्षा आपके ऊपर, आपके कंधों पर है। नहीं, पूरे देश के ऊपर है। नहीं, पूरे देश के ऊपर है तो है, लेकिन उसे कह सकते हैं ना, सिरमौर आप हैं। एक बात बताइए राजनाथ जी, कि बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना आपको क्या लगता है हमारे लिए टारगेट नंबर 1 कौन होना किसी चाहिए? को मैं टारगेट नहीं बनाना चाहता। भारत किसी को टारगेट कभी न कभी बनाया है, न बनाएगा। भारत अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहता है। केवल पड़ोसी देशों के साथ नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं सभी के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और अकेला देश दुनिया का भारत है। यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं और इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। विपक्ष आप पर ये आरोप लगाता है कि चाइना की जो सेना है वो हमारी सीमाओं में घुस चुकी है। आरोप लगाने वाले मित्रों से मैं कहूंगा कि उन्हें अपने भी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनकी भी शासन रही है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए, आज भी मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको भी मालूम है क्या किया है इन लोगों ने। इनकी गवर्नमेंट रही है, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में न आए। कहीं सच में कहीं सीमाओं के अंदर चाइना के ट्रूप्स आ गई है? जो कुछ भी संघर्ष होता है स्वाभाविक होता है। कहीं हम आगे बढ़ते हैं, कभी वो आगे बढ़ते हैं, स्वाभाविक होता है। कहीं पर लंबा संघर्ष था। बातचीत इस समय चल रही है। इस समय की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। फिर से मेरा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, इस समय की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। लगता यह है कि समस्या का समाधान निकल सकता है। अच्छा। तो इसमें इधर उधर की बातें नहीं की जानी चाहिए, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने पाएगी। हमें देशवासियों, मैं समझता हूं हम सबको और पूरे देशवासियों को हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास है। लेकिन ये जो लोग आरोप लगाते हैं, यह तो मैं समझता हूं हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हैं। यह कहने के पहले सोचते नहीं है वो। क्या प्रधानमंत्री कह देंगे कि नहीं नहीं सीमाओं के आने दो अंदर, या रक्षा मंत्री कह देगा कि आने दो अंदर विपक्ष को? हम जाकर लड़ते हैं। हमारे सेना के जवान अपनी जिंदगी खपाते हैं। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी खपाई है। इसलिए सीमा सुरक्षा के प्रश्न को लेकर बहुत ही सोच समझकर और नपे तुले शब्दों में ही अपने विचार व्यक्त करने चाहिए लोगों को। कहते हैं राजनाथ सिंह जो है ना, वो जनरलों के जनरल बन गए हैं आजकल। नहीं, हैं हमारे जनरल्स हैं तो बहुत ही इफेक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तीनों सर्विसेज के, आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो अथवा नेवी हो, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखा गया कि नेवी जो है उसने अपनी समुद्र की सीमा में काफ़ी लोगों को बचाया। बहुत सारे दूसरे जगह के ये जहाज़ों को, जो ये जिसे कह सकते हैं, जो भी ये थे लुटेरे जो होते हैं, समुद्री लुटेरे, उनसे बचाया। तो इस तरीके का जो माहौल इंडिया की डिफेंस सर्विसेज का बना है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सिर्फ परसेप्शन है? हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवानों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने देश की समुद्री सीमाओं को भी हमारे नेवी ने सुरक्षित रखा है। नेवी का यह काम सराहनीय है। हमारी तीनों सर्विसेज बहुत ही अच्छा, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। घुस के मारेंगे, ये मोटो हो गया क्या? मोटो नहीं, देखो ऐसा होता है कि हमारे लिए पाकिस्तान है, यदि कोई विदेशी आतंकवादी वहाँ से आता है और हमारी सामने जवानों ने पीछा किया
क्या एलओसी के उस पार चले जाए तो हम बिल्कुल अपने हमारे जवान बंदूक वापस कर लें? बेएलओसी के उस पार चलेगा, कोशिश करेंगे मारने की, मारेंगे। पाकिस्तान रोके ना। क्यों आतंकवादी गतिविधियां, क्यों बहुत सारे केंद्र उनके यहां चल रहे हैं, क्यों नहीं रोकता है? और पाकिस्तान को लगता है कि उसके अंदर दमखम नहीं है, उसके अंदर वो कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान की धरती पर समाप्त करने की। तो हम उसके पड़ोसी देश हैं, हमारा भी सहयोग प्राप्त करें ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं उसका सहयोग करने के लिए। पड़ोसी पड़ोसी है। तो कुछ बातचीत हो रही है पाकिस्तान से भी इन सब मसलों पर कि पीओके में जो कैंप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की? नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। क्या बातचीत? आतंकवाद समाप्त करें, उनके साथ बातचीत होगी। और आपने देखा होगा उन्हीं के एक मिनिस्टर फवाद हुसैन ने, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान के सरकार के कहने पर आतंकवादियों ने वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भारत में जाकर पुलवामा और उरी में जो है वहाँ पर उनका हत्या की थी, उनके ऊपर अटैक किया था। स्वीकार किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंट्राडिक्ट करे तो हम क्या कहें? आप आते रहोगे, हम हाथ पर जो मक्खन जमा कर रखेंगे? हम भी सख्ती से निपटना जानते हैं, करेंगे।